हेलो एवरीवन, इस चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं जो बनाने वाला हूँ वो तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो यार बता देता हूँ कि मैं आज के इस वीडियो में एक गिम्बल बनाने वाला हूँ और उस गिम्बल को मैं जो है इन दो बॉल की हेल्प से बनाने वाला हूँ। फ्रेंड, इस तरह का बॉल जो है आपको नियर बाय जो शॉप होती है, दुकान होती है, फिर टॉय की दुकान होती है, वहाँ से आपको 5-5 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड, बिना देरी के यार चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बॉल को क्लीन कैसे करते हैं और देन इसकी असेंबली करेंगे। एंड दूसरा प्रोसेस होगा वो हमारा इसका हैंडल बनाने के लिए, बेसिकली जो गिम्बल है हमारा उसके लिए हम इसका एक हैंडल बनाएंगे। देन उसके बाद लास्ट में जो है इस वीडियो को लास्ट में मैं इसके जो है टेस्टिंग करके बताऊंगा कि जो किस तरह से वर्क करता है। तो यार जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका इस पर बहुत सारे डॉट दिखाई देंगे और इस पर लोगो भी इसका लगा हुआ है, तो उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर सैंड पेपर होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके दाने थोड़े से बड़े वाले हैं तो इसके वजह से यार मैं इस सैंड पेपर को यूज़ कर रहा हूँ, जिससे जो है थोड़ा जल्दी से क्लीन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों बॉल को जो है कुछ इस तरह से क्लीन कर लिया है और देखने में थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं। तो स्मूथ करने के लिए मैं और दूसरा पेपर ले लूँगा जिसका जो है यहाँ पर काफ़ी बारीक होता है पेपर, तो उसके वजह से मैं इसको जो है अच्छी तरह से यहाँ पर सैंड कर दूँगा। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो यार ये तो पूरा मंगल गोला की तरह लग रहा है। और यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको जो है अच्छी तरह से क्लीन किया है, सैंड पेपर से घसा है, तकरीबन 10 मिनट तक घसा है मैंने, ताकि ये जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो यार ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें आप कोई भी एक बॉल को जो अच्छी तरह से घिस लेना और उसके बाद मैं इसको जो इस हाथ पे रख देता हूँ और उसको, ताकि यार बॉल है कहीं पे भी लुढ़कते रहता है। तो देन फ्रेंड, आपको लेना है कुछ इस तरह का ऑयल लेना है, कोई भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं जो यहाँ पर बालों में लगाने वाला तेल होता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यार इस बॉल को जो है थोड़ा सा मसाज दूंगा मैं, जिससे जो है ये पूरा क्लीन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा क्लीन हो चुका है और ये जो है पहले से भी ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड, अभी यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मार्किंग कर लूँगा और मार्किंग करने के बाद मैं इसको जो है कट कर दूँगा। यार हमारे मंगल ग्रह का मैंने यहाँ पर 3 टुकड़े कर दिए। सो फ्रेंड, मजाक कर रहा हूँ। एंड फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि यार इसको मैंने कट कर दिया, तो इसको फिर से मैं सैंड पेपर पे घिस लूँगा। घिसने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस निकले रहते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर कटर की मदद से साफ़ कर लूँगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो यार ये पूरा क्लीन हो चुका है। और उसके बाद नीचे कुछ इस तरह से मैं इसको बीच में से कट कर दूँगा, इसी वी की तरफ से कट करना है फ्रेंड। देन उसके बाद प्लास्टिक के कुछ पीसेस मैंने यहाँ पर निकाले हैं और उसको इस तरह से बेंड कर दिया है। और बेसिकली फ्रेंड, मैं इसको फेविक्विक से लगा रहा था लेकिन ये फेविक्विक से चिपक नहीं रहा था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एरोलाइट होता है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली एरोलाइट होता है वो, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो है काफ़ी अच्छी तरह से प्लास्टिक और मेटल की चीज़ों पे अच्छी तरह से चिपक जाता है, लेकिन उसको सूखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 8 आवर्स का टाइम लगता है इसको सूखने के लिए। तो यार इसको मैं लगा दूंगा और यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है सूख चुका है अच्छी तरह से, 8 घंटे बाद जो है अच्छी तरह से सूख चुका है। और उसके बाद फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा नट लिया है और नट और बोल्ट लिया है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद मैं इसके जो हमारा प्लास्टिक का पीस है इसमें कुछ इस तरह से होल कर दूंगा आमने सामने, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद इस नट और बोल्ट को जो है इसके अंदर डाल के टाइट कर दूंगा। सो यार वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड, मैं आपको फटाफट से टाइट करके बता रहा हूँ इसको किस तरह से एडजस्ट करना है फ्रेंड। और यहाँ पर बिल्कुल आपको पूरा टाइट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा ढीला करना है, इसको आपको इतनी अच्छी तरह से इसको जो है सेट करना है ताकि ये जो बॉल जो है हल्का सा इस पर रोटेट करे, जैसा कि बियरिंग में होता है फ्रेंड। तो इसी तरह से। और उसके बाद फ्रेंड, यार इसके अंदर जो है यहाँ पर कहीं पे भी एक जगह पे आप यहाँ पर मार्किंग कर लेना है और उस मार्किंग के जगह पे आपको जो है स्क्रू ड्राइवर होता है या फिर कोई भी चीज़ नुकीली चीज़ से जो है आपको इस तरह से इस पर होल बनाना है। ठीक है, होल बनाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक जो है 5 mm की रॉड होती है वो लिया है मैंने। आप इसके जगह पे लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हो। देन फ्रेंड, यहाँ पर मैं इसको अंदर डाल रहा था लेकिन नहीं जा रहा, तो होल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पुरानी कैंची होती है उसका उपयोग कर रहा हूँ, जिससे ये जो इसका होल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये रॉड जो है इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाएगी। देन फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने रॉड डाला तो यहाँ पर टॉप में इसका थोड़ा सा यहाँ पर सबको शैडो दिखाई देता है, तो वहाँ पर सेंटर में आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेती है, जिससे आपको लगभग इसका अप्रॉक्सीमेट सेंटर पॉइंट यहाँ पर पता चल जाएगा। सो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी में बनाया हूँ, तो इसकी वजह से मैं पूरा अच्छी तरह से इस पर वर्क नहीं कर पाया हूँ। आप थोड़ा आराम से बनाओगे तो इसको अच्छी तरह से आप बना पाओगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको बना दिया है और उसके बाद फेविक्विक से चिपका भी दिया है। देन फ्रेंड, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर मैंने एक डॉट बनाया था उसके सामने मैं एक यहाँ पर कुछ इस तरह से
बोल्ट लगा दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको फेविक्विक से चिपकाया है और चिपकाने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा डस्ट भी लगा दिया है। सो फ्रेंड चलो अब यार इसका हैंडल बना लेते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए आपको इस तरह का पाइप लेना है और इस पर इस तरह का शेप कर देना। सो बेसिकली इस तरह की पाइप आपको जो हार्डवेयर शॉप पे आराम से मिल जाएगी। देन इसी के साइज़ का जो एक और मैंने पाइप का पीस लिया है जिससे हैंडल थोड़ा सा बड़ा बना सकूँ मैं, जिसकी वजह से मैंने इसमें एक छोटा सा पाइप और ज्वाइंट कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको जो है इसके बॉल के जो फ्रेम है बाहर वाला उसके ऊपर मैं यहाँ पर चिपका दूंगा इसको भी मैंने फेविक्विक और थोड़ा सा डस्ट की वजह से अच्छी तरह से चिपका दिया। लेकिन फ्रेंड ये जो है परमानेंट नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा टेम्परेरी लगाया हूँ और उसके बाद आगे मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स करूँगा। देन फ्रेंड यहाँ पर मैंने सॉफ्ट कनेक्टर ले लिया है 5mm का, जो कि हमारा जो यहाँ पर 775 जो डीसी मोटर होता है उसका वेटर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से मैं इसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा 5mm का रॉड है और जो 5mm का मोटर का सॉफ्ट है इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने इन दोनों को जो है अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है। और ऊपर जो है यहाँ पर मोबाइल माउंट जो होता है ट्राइपॉड में आपको पता ही होगा यार, इस तरह का माउंट मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के बताया था, जिस पे जो है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा उस पर जो है आपका लोगों का रिस्पांस मिला है मुझे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यार मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो तो मैं इसके ऊपर एक नट लगा दूंगा और नट लगाने के बाद इसको मैं फिर से डस्ट की मदद से थोड़ा सा कवर कर दूंगा जिससे जो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। एंड फ्रेंड यहाँ पर फाइनली मैं इसको जो आपको लगा के बता रहा हूँ कि ये जब किस तरह से लग जाता है। अगर आपने इस जो ट्राइपॉड माउंट की अगर वीडियो नहीं देखी तो यार प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है किस तरह से दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद आगे वीडियो में इसको मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करके बता रहा हूँ किस तरह से वर्क करेगा। सो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड नीचे वेट होने की वजह से ये जो है हम अगर इसमें कोई भी मोबाइल वगैरह कुछ भी कैमरा वगैरह लगाते हैं तो कैमरा आप ज़्यादा वजन नहीं लगा सकते फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप मोबाइल का वेट जो के जितना लगा सकते हो या फिर गोप्रो कैमरा होता है उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो और ये जो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करेगा। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको एक क्लोजअप शॉट दिखा रहा हूँ जिससे जो आपको इसका अंदाज़ा मिल जाएगा। तो फ्रेंड अभी इसका थोड़ा सा और अच्छी तरह से लगाने के लिए मजबूती के लिए तो मैं यहाँ पर इसको जो है फिर से एरोलाइट की कोटिंग कर दिया है मैंने, सब पे जो अच्छी तरह से एरोलाइट लगा दिया है ताकि ये जो है अच्छी तरह से चिपक जाए और कहीं पे भी यार हमारा कोई भी चांस ना रहे कि यार कोई भी मोबाइल वगैरह हमारा इस पे से गिरने का चांस ख़त्म हो जाए। सो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक पाइप की रिंग काट ली है और रिंग काटने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पर चिपका दूंगा, जिससे क्या होगा फ्रेंड हमारा ये जो बाहर वाला बेस है वो बॉल के जो नेट से कनेक्ट नहीं होगा, मतलब टच नहीं होगा बार बार। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि यार मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ गया हूँ और एक जंगल में आया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर मैंने गिम्बल को कभी भी आज तक यूज़ नहीं किया है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा स्टेबल रख पाऊँ और आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। मैं आगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेस्टिंग भी करके दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड देखो मैं ये नहीं कहता कि यार पूरा प्रोफेशनली जो हमारा गिम्बल होता है उसकी तरह से वर्क करेगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट यार उसके जैसा है, वर्क तो करेगा ही फ्रेंड। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको टेस्टिंग करके भी बताया हूँ। और फ्रेंड अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फ्रेंड बस आज के वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आपको जो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो फ्रेंड बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।